हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी लेक्चर में एक नए टॉपिक को जिसका नाम है फंक्शन। ठीक है, तो हमारे असाइनमेंट की वीडियो आप देख रहे होंगे और उसमें हमने लगभग असाइनमेंट 10 तक हमने क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, असाइनमेंट 10 तक के हमने क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और हम असाइनमेंट 11 के क्वेश्चन हम आपको कल वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, लेकिन मैंने फंक्शन से पहले जितने भी टॉपिक मैं कवर करा चुका हूँ उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं और अब आपको थ्योरी की भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि ये कोर्स लगभग 6 मंथ हो गया है इस कोर्स को और अभी तक कंप्लीट नहीं हो चुका, क्योंकि हमने अभी तक फंक्शन से पहले जितने भी टॉपिक होते हैं आपके गो टू स्टेटमेंट तक हम कवर करा चुके हैं और अभी तक हमें फंक्शन भी पढ़ना है, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सभी हमें पढ़ना है। तो ये थोड़ा डिले और हो जाएगा, इसलिए मैंने ये फॉलो किया है कि एक आपको थ्योरी की वीडियो आपको देखने को मिलेगी और एक असाइनमेंट वाली वीडियो। ठीक है, असाइनमेंट में जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन वो हम कर रहे होंगे। ठीक है, उसमें और जो थ्योरी वाली वीडियो होगी उसमें जिसमें हमने टॉपिक हम कवर करा चुके हैं उसके बाद जो भी टॉपिक होगा वो हम उस वीडियो में देख रहे होंगे। ठीक है, तो फंक्शन से पहले जितने भी मैं टॉपिक करा चुका हूँ उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट करो। ठीक है, प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो, सी प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करना है आपको और कुछ नहीं करना। उसमें आपने जितने भी टॉपिक आप कवर कर चुके हो और असाइनमेंट उसको फॉलो करो। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके लेक्चर रह गए हैं अभी पेंडिंग में तो उनको आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद ही आप फंक्शन वाली वीडियो को देखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन टॉपिक है यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है सी लैंग्वेज और ये जो फंक्शन है ये पूरा सी प्रोग्रामिंग का बेसिक है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में सजेस्ट कर देता हूँ, यदि आप फंक्शन टॉपिक को पढ़ रहे हो या फंक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हो सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो इस टॉपिक को सही से पढ़ना है। ठीक है, इस लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है और लेक्चर के बाद कोई भी डाउट हो, जो आपका टॉपिक यदि समझ में ना आया हो या कोई भी लाइन आपकी समझ में ना आई हो तो उसको लिख लेना है, कहीं नोट कर लेना है और उससे रिलेटेड जो भी डाउट हो आपको मुझे कमेंट कर देना है इस वीडियो के नीचे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, या आप टेलीग्राम पर आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हो या आप इंस्टाग्राम पर अपना कमेंट शेयर कर सकते हो, जहाँ भी मैं मिलूँ, जहाँ भी मैं अवेलेबल हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वहाँ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं या तो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यदि कमेंट जो आपका क्वेरी है यदि मतलब लगे मुझे कि हाँ अच्छी क्वेरी आपने पूछी है तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा या मैं वहीं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बट फंक्शन टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बेसिक बिल्डिंग है, जैसे हम एक मकान बना रहे होते हैं तो हम नीचे एक क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। ठीक है, तो वही बेस हमारा फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि यदि किसी बिल्डिंग में बेस नहीं होगा तो वो बिल्डिंग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक ही टिक पाएगी। यदि किसी बिल्डिंग में बेस है तो उसमें लगभग लॉन्ग टाइम तक वो टिक पाएगी। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ ये पूरी प्रोग्रामिंग का बेस है, इसका बहुत ही यूज है। ठीक है, बहुत ही यूज मतलब बहुत ही यूज। ठीक है, रिकर्सन में, एरे में, पॉइंटर में, स्ट्रक्चर में, हर चीज़ में आप इसका यूज देखोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, फंक्शन को। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और एक एक लाइन को हम देखेंगे कि फंक्शन है क्या। ओके, ठीक है, तो कलर में चेंज कर दूं मैं कलर को। ओके, देखो फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, फंक्शन इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए सी प्रोग्राम। ठीक है, अभी बताया था बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा क्या, फंक्शन। ठीक है, सी प्रोग्राम का मतलब हर लैंग्वेज का होता है, यहाँ पर हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज का यहाँ पर बोला गया है, C++, हर लैंग्वेज में हम यूज़ कर रहे होते हैं फंक्शन को। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच हैज़ सम नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, कुछ नहीं है फंक्शन, कुछ नहीं है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत मतलब लेक्चर है, फंक्शन पढ़ा रहे होते हैं, मैं उनकी मतलब गलती नहीं बता रहा, मतलब कुछ उनको टैग नहीं कर रहा, मैं आपको एक वे में बता रहा हूँ कि उन्होंने देखा होगा वो बोलते हैं कि फंक्शन बहुत ही मतलब हार्ड है। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, आपने यदि ये लेक्चर आपने सही से सुन लिया, ठीक है, और इससे आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे वो आपने फॉलो कर लिए तो फंक्शन आप आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन को आप ऐसे मान सकते हो कि फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड, जैसे
ये दो आपके यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका कुछ अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, मतलब कुछ नाम होता है अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, विच हैज सम नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है। अभी आपने नहीं समझ, अभी तक नहीं समझ गए होंगे कि फंक्शन है क्या, बट अभी रुको, मैं आपको बता दूंगा कि फंक्शन है क्या, ठीक है। अभी 2-3 लाइन और मुझे इसमें कवर करने दो, उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि सी प्रोग्राम कैन हैव एनी नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें हम एक से ज़्यादा फंक्शन हम डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है आपकी फंक्शन मीन नेम मस्ट बी यूनिक इन द प्रोग्राम। यदि आप कई फंक्शन आप डिक्लेयर कर रहे हो तो हर फंक्शन का अपना अपना यूनिक नेम होना चाहिए। सेम नेम का हम फंक्शन नहीं बना सकते, अलग अलग फंक्शन अलग अलग यूनिक नेम के साथ होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपकी फंक्शन डेफिनेशन होगी। आपकी फंक्शन डेफिनेशन इस टाइप से हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं या इस टाइप से बनाते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इसमें क्या है, F1 क्या है, ये फंक्शन नेम है आपका, ठीक है, और इस टाइप से हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमारा कोड है। फंक्शन कॉल का मतलब होता है हम फंक्शन को कॉल कर देना, ठीक है। इसमें हमने इस टाइप से लिख दिया तो इसका मतलब हमने फंक्शन को कॉल किया है, F1 वाले फंक्शन को हमने कॉल किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से आप डेफिनेशन मान सकते हो या आपका फंक्शन का मीन्स क्या है। फंक्शन इज ए वे टू इम्प्लीमेंट मॉड्यूलाइजेशन, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है मॉड्यूलाइजेशन क्या है। मॉड्यूलाइजेशन इज स्प्लिटिंग अप ऑफ ए बिगेस्ट टेक टास्क इनटू सर्वर स्मॉलर सब टास्क टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रॉब्लम, ठीक है। आप इस लाइन को थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। मैंने हाईलाइट कर दी इस चीज़ को, इसमें देखना कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको समझा देता हूँ कि क्या कह रहा है ये, ओके। ये बोला है कि मॉड्यूलाइजेशन मतलब फंक्शन इज ए वे टू इम्प्लीमेंट मॉड्यूलाइजेशन, ठीक है। मॉड्यूलाइजेशन क्या होता है, मॉड्यूलाइजेशन इज ए स्प्लिटिंग अप ऑफ ए बिगेस्ट टास्क इनटू सर्वर स्मॉलर सब टास्क टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम। इस लाइन का मतलब समझे हो, इस लाइन का कुछ मतलब नहीं है, सिंपल भाषा में ये है कि आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है और उस बड़ी प्रॉब्लम को आपने छोटे छोटे सब टास्क में ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसमें क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम है आपके पास, उस बड़ी प्रॉब्लम को आपने छोटे छोटे टास्कों में ब्रेक कर दिया। यही होता है हमारा मॉड्यूलाइजेशन, यही काम होता है हमारे फंक्शन का। फंक्शन यदि आप कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो फंक्शन छोटे छोटे टास्कों में उसको डिवाइड कर देता है। जैसे आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट आपका वेब डेवलपमेंट का है, मतलब वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। तो उसने आपने क्या कर दिया कि आपके पास कई फ्रेंड है, तो आपने बोल दिया कि ये फ्रेंड आपका फर्स्ट 2 3 4 फ्रेंड हो आप, ठीक है। और आपने बोला कि आप HTML की फाइल आप बनाओगे, ठीक है। सेकंड नंबर वाला CSS की फाइल बनाएगा, तीसरे नंबर वाला जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएगा, ठीक है। चौथा नंबर वाला आपका बैकएंड का काम करेगा, ठीक है। तो आपने एक पूरे वेब के प्रोजेक्ट को आपने 4 चीज़ों में ब्रेक कर दिया। इससे क्या होगा, आपकी जो रिड्यूस है आपकी, या हम नॉर्मल भाषा में बोलें कि जो आपके पास प्रेशर था वेबसाइट बनाने का वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों कम हो जाएगा, क्यों आपने पूरे काम को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या होगा, आपका प्रेशर कम हो जाएगा। तो वही काम करता है फंक्शन, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है प्रोग्राम की उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं मॉड्यूलाइजेशन, ठीक है। एक लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग की भाषा में बोले मॉड्यूलाइजेशन कर देना, ठीक है, मतलब स्प्लिट कर देना किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब टास्क में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यू कैन कंपाइल ए सी फाइल विदाउट हैविंग मेन फंक्शन बट कैन नॉट रन, ठीक है। कोई सी फाइल है उसको आप कंपाइल कर सकते हो विदाउट मेन फंक्शन। आपने देखा होगा कि हम जब डिक्लेयर करते हैं, एक कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हम मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको आप विदाउट सी फाइल को कंपाइल कर सकते हो बट उसका रन आप नहीं कर सकते, उसका आउटपुट आप नहीं ला सकते, ठीक है, बट आप कंपाइल कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे फंक्शन के जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फंक्शन है क्या वास्तव में, ठीक है। तो देखो, आपने देखा होगा, आपने जैसे आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, इंक्लूड studio.h, फिर उसके बाद इंटरमैन हो गया आपका, और यहाँ पर इंटरमैन के बाद मैंने बोला आपसे कि आप अपने नेम को, जो भी आपका नाम है,
जैसे रवि कुमार, ठीक है, रवि कुमार को मुझे प्रिंट करना 5 बार, ठीक है। तो आपने क्या करा, प्रिंटफ यूज़ किया और रवि कुमार इस टाइप से लिख दिया, लिखा, ठीक है। फिर आपने प्रिंटफ यूज़ किया, फिर रवि कुमार, फिर प्रिंटफ यूज़ किया, फिर रवि कुमार, ठीक है। तो आपने लगभग आपको 5 बार लिखना पड़ेगा, प्रिंटफ 5 बार यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको 5 बार प्रिंट कराना है रवि कुमार को, ठीक है। तो आपने प्रिंटफ का यूज़ किया 5 बार, रवि कुमार, रवि कुमार, रवि कुमार, रवि कुमार। तो इससे क्या होगा, आपने 5 बार तो प्रिंट कर दिया, ठीक है, आसानी से आप कर सकते हो। किसी ने बोला 100 टाइम्स आपको रवि कुमार प्रिंट करना है, तो आप 100 बार लिखोगे, चलो आप मेहनती हो, आपने 100 बार भी लिख दिया, ठीक है। 1000 बार आपको लिखना है या प्रिंट कराना है, तो आप 1000 बार लिखोगे, आप बहुत मेहनती हो, ठीक है, आपने 1000 बार भी लिख दिया, ठीक है, रवि कुमार। तो मान लो आप किसी ने बोला 1,00,000 टाइम, ठीक है, तो 1,00,000 टाइम आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम प्रिंटअप की सहायता से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक बार बस हमें इंट मेन फंक्शन में प्रिंटअप की सहायता से हमें रवि कुमार बनाना है, मतलब एक फंक्शन में हमें रवि कुमार डिक्लेयर करना है, उसके बाद हमें उस फंक्शन को कॉल कर देना है, ठीक है। जितनी बार हमें इसको हमें प्रिंट कराना है उतनी बार हम कॉल कर सकते हैं उस फंक्शन को, ठीक है। चाहे वो 1,00,000 बार हो, 10,00,000 बार हो, जितनी बार हमें प्रिंट कराना है उतनी बार हम कॉल कर सकते हैं उस फंक्शन को, ठीक है। आपने सोचा ठीक है, फंक्शन का ये काम होता है। आपके मन में एक डाउट आया होगा कि ये तो हम लूप से भी कर सकते हैं, हम लूप को भी 5 टाइम्स या 100 टाइम्स या 100 टाइम्स, मतलब जितनी बार हमें प्रिंट कराना है उतनी टाइम्स हम चला सकते हैं लूप को। बट ठीक है, लूप चला सकते हैं। कुछ फंक्शन के अपने अपने काम भी होते हैं, ठीक है, कुछ फंक्शन के अपने अपने काम होते हैं, इसमें हम लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये मानते हैं हम, ठीक है। हम इस फंक्शन में हम अपने जो, यदि हमें प्रिंट कराना है रवि कुमार, इसमें हम फंक्शन से भी प्रिंट करा सकते हैं, लूप से भी करा सकते हैं। बट कुछ काम ऐसे होते हैं या कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि जिनमें हम लूप नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम लूप यूज़ करेंगे ना तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें तो हम यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमें रवि कुमार हमें शॉर्ट टाइम से हमें प्रिंट कराना है तो हम लूप का भी यूज़ कर सकते हैं और प्रिंटअप का यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि जिसमें हम लूप का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इसलिए हमें फंक्शन का ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, इस चीज़ में। तो ये यूज़ होता है हमारा फंक्शन का, ठीक है। आई होप आपका कुछ आइडिया लगा होगा, लगभग 5 या 10% आपने देखा होगा कि फंक्शन है क्या, ठीक है। बस आपने 5 या आप 10% सीख चुके हो कि फंक्शन है क्या। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैंने इतना ही पढ़ाया आपको, 5 या 10% फंक्शन है क्या। बाकी जो 90% फंक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहूँगा, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में बता रहूँगा। अभी फंक्शन पूरा क्लियर नहीं हुआ, अभी मैंने लगभग 5 से 10% आपको फंक्शन के बारे में बताया कि फंक्शन है क्या, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे कि फंक्शन के कोड को कैसे देखते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन कॉल्स किसे कहते हैं, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें देखना है। तो बट आपने यदि यहाँ से 5% या 10% सीखा है तो बहुत है आज की वीडियो के लिए। बट वीडियो को ध्यान से आपको दोबारा, यदि कुछ भी डाउट रहे तो आपको एक बार दोबारा से देखना है, ठीक है। दोबारा देखने के बाद भी आपका डाउट है किसी लाइन में या किसी भी जो मैंने कुछ बोला है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।